आज पता नहीं क्या हुआ। चलो इतना वो नहीं था मुश्किल, अभी शुरू हुआ है नया। तो आगे 18 दोबारा से कर लेते हैं। 18वां अभ्यास। तो इसमें नए शब्दकोश जो है, नए नए शब्द देख रहे हैं। पात्रम मतलब स्थान और बर्तन। पात्र का वैसे बर्तन होता है, स्थान उस दृष्टि से कि ये उसका पात्र है कि नहीं। और भाजनम भी स्थान और बर्तन। अब ये जो आगे आस्पदम और भाजन भी उसी में आ जाता है। और स्थानम पदम, ये जो स्थान है ये इसके, ये कृपा का भाजन है, हम करते हैं ना, ये बड़ा कृपा का भाजन है, ये दया का पात्र है उस दृष्टि से है। कोई दया का पात्र है बहुत ज्यादा, तो वहां पर जब हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, कृपास्पदम, आदरस्पदम मतलब आदर के योग्य है ये व्यक्ति। तो ये सब तनिष्क जी चलेंगे क्या? तो ये शब्द आस्पदम, स्थानम, पदम, भाजनम, ये इस अर्थ में प्रयोग होते हैं। पात्रम तो प्रमाणम, प्रमाण है, उसका प्रमाण है। पढ़ेगी संस्कृत? मैं तो पढ़ चुकी हूँ, एक देश, मेरी एक क्लास थी। स्थान, देश। देखो आप जब पेपर भी है। शास्त्र पढ़ोगे, देश स्थान के लिए आता है। एकता, एकत्व, ये भी आप जानते हो। एकता, यूनिटी, एकत्व। स्पर्ध, स्पर्धा करना है, एक दूसरे से स्पर्धा करते हैं हम, कंपटीशन। शंक, शंका करना, शंकयति। आगे आगे चेष्ट, चेष्टा करना, ये आता है। कृप, कल्प, होना, कृप कल्प, कृत कल्प, कल्प होना। पराय, परा प्लस अय, पलाय। देखो पलायन करना, ये हम हिंदी में प्रयोग करते हैं ना ये शब्द। तो वो बना किससे? परालय, मतलब परा अय, ये पलाय, इससे बना है ये। पलायन मतलब भागना, भाग जाना, पलायन कर जाना। द्युत, चमकना, ये भी पता है आपको। वेप, कांपना, वेपयति, मतलब जब कांपता है उसमें वेप धातु का वेपिष्यते या वेपते, वेपते, वेपनते, वेप धातु लगती है। त्रप, लज्जित होना। एक तो त्रस होता है, त्रास, रक्षा, डरना, त्रास, सुना हुआ ना आप लोगों ने, त्रास। त्रास, त्रासते, हाँ, और ये त्रप है त्रासते। लज्जित होना। हाँ, यहाँ पर इस जो हमारा लेसन है इसमें भविष्यत काल का प्रयोग है आत्मनेपदी में। तो त्रपिष्यते, उस तरह से ये सारे चलेंगे। ये सारे नीचे दिए हुए, इन सब धातुओं के रूप कैसे चलेंगे भविष्यत काल में, वो नीचे बताया हुआ है। हो गया त्रप, ये सारी धातुएं आगे। स्पर्ध, शंख, चेष्ट, कृप, कल्प, पराय, पलाय, द्युत, वेप, त्रप। फिर अब आगे आपके आगे अव्यय शब्द। एकता, सदा, एकतः, एकधा, एकमात्रम, एक वारम या एक वारे। तो ये जो सारे शब्द हैं ये अव्यय शब्द हैं। एकता, हमने पहले भी शायद एक बार इस पर चर्चा की थी। जो दादा जिसमें आ जाते हैं बार, जो वो समय को द्योतित करते हैं। जैसे एकदा अर्थ आपको पता है, ये एक बार। सदा मतलब सर्वदा, सदा, हमेशा, हर बार। हमेशा का क्या मतलब होता है? हर बार, हमेशा, सदाई। तो ये हिंदी में भी प्रयोग होता है, सर्वदा, सदा। एकता, एक ओर से, जैसे आज हमने उस लेसन में भी करे, वामतः, पुरतः, पृष्ठतः, ओर से। तो एकता एक ओर से। और एक था जहां पर लगा देंगे इस लेसन में मुख्य रूप से नीचे है। था मतलब बार को, एक प्रकार से, और एक बार को, आगे भी आएगा। एक था, एक बार या एक प्रकार से। एक मात्रम, एक मात्र, ये भी आप जानते हैं हम। केवल मात्र, एक मात्र, सिर्फ वही। मात्र मतलब सिर्फ वही। तो एक वारम या एक वारे, एक बार। एक वारम एक बार, और एक वारे सप्तमी लगा दी तो एक बार में। तो इस तरह से इन अवयवों का प्रयोग होता है, इनकी विभक्ति नहीं चलेगी। एकता, सर्वदा, एकतः, एकधा, एक मात्रम, एक वारम, और या एक वारे, ऐसे। फिर अब आगे जो आ गया ये विशेषण शब्द है। एकाकिन, एकाकिन,
ये शब्द है मूल शब्द, वैसे इसका चलता है एकाकी, एकाकी नौ, एकाकी ना। एकाकी तो प्रयोग किया हुआ है आपने, है ना, पढ़ा होगा बहुत बार। एकाकी अकेला, एकाकी एकलो चलो रे, वो तो एकलो हो गया, तो एकला उसी चलो अर्थ रे। में एकला चलो रे। तो एकाकीन शब्द है। तो इसी की जब हम विभक्ति चलाते हैं तो एकाकी, एकाकी नौ, एकाकी ना, तो एकाकी बन जाता है। एकांत, एकांत, एक अकेले में रहने वाला। एक विधः, एक प्रकार का। ठीक है। अब एक विधः जो विशेषण शब्द है, ये लिंग के अनुसार परिवर्तित होता रहेगा, और बाकी जो ऊपर एकधा वगैरह है वो उसी तरह चलेंगे। उसको हम नीचे एक बार देख लेते हैं जल्दी से। सिर्फ एक नियम देख लेंगे, बाकी टाइम हो रहा है। ये जो धातुएं, इनको आप जरूर देख लेना। सेव की तरह ही चलेंगे। सेविष्यते, सेव धातु हम कर रहे हैं ना, आत्मनेपदी हमारे पहले हो गई, हाँ और जी। लोट लकार भी हो गया और लट लकार हो गया। अब इसमें लृट लकार है। लृट लकार में आप जानते ही हो, जैसे हमारा परस्मय पद में चलता है, पठति पठता पठंती, पठिष्यति पठिष्यता पठिष्यंती, पठिष्यसि पठिष्यता पठिष्यत, बिल्कुल लट लकार के चलते हैं। तो आत्मनेपदी में भी लट लकार के चलेंगे, की तरह चलेंगे। जैसे सेवते सेवेते सेवंते है ना, इसी तरह सेविष्यते सेविष्येते सेविष्यन्ते, सेविष्य से सेविष्येथे सेविष्यध्वे सेविष्ये सेविष्यावहे सेविष्यामहे। तो आप लट लकार अगर याद कर लिया तो इसमें भी कोई परेशानी नहीं होगी। लोट लकार को थोड़ा याद कर लेना। तो ये तो आप कर लोगे। नीचे जो है एक चीज नहीं सीख लेते हैं, बाकी बाद में। पात्र, आस्पद, स्थान, पद, भाजन और प्रमाण शब्द, ये वाले शब्द कितने शब्द दिए इन्होंने? 6। पात्र, आस्पद, ये सारे इनके अर्थ ऊपर दिए हैं। ये सब स्थान के अर्थ में, उसके योग्य, उसके लिए बता रहे हैं। योग्यता के अर्थ में जो स्थान होता है उसका है पात्र, आस्पद, स्थान, पद, भाजन और प्रमाण शब्द। जब विधेय के रूप में प्रयुक्त होंगे तो इनमें नपुंसक लिंग एक वचन ही रहेगा। समझते हो? विधेय समझते हो कि नहीं? और उद्देश्य रूप में होंगे तो अन्य वचन भी होंगे। ये नहीं समझ में आया होगा आपका। उद्देश्य और विधेय, एक वाक्य जब होता है ना, एक वाक्य में दो भाग हम कर लेते हैं, एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है। तो उद्देश्य क्या होता है? जिसके बारे में जो कर्ता होता है ना, या जिसके बारे में बात की जाती है, तो वो होता है उद्देश्य। और जो बात की जाती है, जो उसकी व्याख्या, गुण वगैरह जो बताए जा रहे हैं उसके बारे में, वो होता है विधेय। आगे समझ? जिसके बारे में बात की जाती है या जो कर्ता होता है वो होता है उद्देश्य। और जो बीच के वाक्य के बीच में जो वर्णन के रूप में जो बात होती है, जो उसकी व्याख्या होती है, वो होता है विधेय। जैसे यहाँ पर दिया गुणाः पूजा स्थानम संति, गुण जो है वो पूजा के स्थान है। तो अब किसके बारे में बात हो रही है? गुणा के बारे में, है ना। और पूजा स्थानम, वो बात उसके बारे में व्याख्या हो रही है, पूजा स्थानम। तो ये जो हो गया पूजा स्थानम, ये हो गया विधेय। और गुणा जो क्या हो गया? ये हो गए उद्देश्य। इसी तरह यूयम मम कृपा पात्रम स्थ, आप सब, तुम सब मेरे कृपा पात्र हो। तुम सब क्या हो गया? उद्देश्य। और कृपा पात्रम स्थ, मम कृपा पात्रम स्थ, ये क्या हो गया? विधेय। आगे समझ कि नहीं? नहीं, पूरा नहीं, अभी अंदर घुसा। देखो, जिसके बारे में बात हो रही होती है, हाँ, वो उद्देश्य होता वो है। उद्देश्य हो गया। ठीक। मतलब उसको लक्ष्य करके कर रहे हैं ना, उसको लक्ष्य करके किया जाता है। लक्ष्य उद्देश्य एक ही चीज है, वो उद्देश्य हो गया। और विधेय, जो बताया जा रहा है, जो चीज बताई जा रही है, वो विधेय होता है। वाक्य के बीच की जो बात है वो विधेय हो गया। और जिसके बारे में बताई जा रही है वो हो गया उद्देश्य। उद्देश्य हो गया। हो गया स्पष्ट? इनको कंचन जी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ, हाँ सब्जेक्ट जी। ऑब्जेक्ट। हाँ। हाँ, वही मैं सोच, मैंने कहा इंग्लिश में कुछ बताऊं। हाँ, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। गुणा का मीनिंग क्या हुआ? गुणा पूजा स्थानम संति। हाँ, गुणः, गुण, गुण गुण। पूजा स्थानम अच्छा। संति, गुण पूजा के स्थान है, मतलब पूजा के योग्य है।
ओके, स्थान अर्थ ठीक, में भी अच्छा, बता रहे थे ना, योग्यता के अर्थ में। ठीक, गुण, अब ठीक, पूजा किसकी की जाती है? किसी इंसान की नहीं। गुण हाँ, पूजे मतलब गुण ही पूजा के योग्य होते हैं। पूजा के योग्य है, ठीक, तो हाँ, अब यहाँ पर ये जो ये चीज बता के क्या कहना चाह रहे हैं, क्या नियम बता रहे हैं, ये जो शब्द हैं पात्र, आस्पद, स्थान, पद, भाजन और प्रमाण, अगर इनका प्रयोग विधेय के रूप हम्म, में होगा, बीच में होगा, उद्देश्य के सब्जेक्ट के रूप में नहीं होगा, तो हम्म, तब इनमें नपुंसकलिंग एक वचन ही आएगा। हम्म, ये बताना चाह रहे हैं। इनके बीच में आप जैसे गुण पूजा स्थानम बता दिया, स्थानम पूजा स्थानम, अब गुणा पूजा स्थानम है, वैसे हमारे हिसाब से क्या आना चाहिए? विशेषण विशेष गुणों के लिए आया ना पूजा स्थान, तो उसमें हाँ जी, स्थानम हाँ, आना चाहिए। हाँ, पर स्थानम आया क्योंकि नियम है कि ये अगर विधेय के रूप में आएंगे तो बीच में नपुंसकलिंग एक वचन का ही प्रयोग होगा, ये शब्द आएंगे तो। ठीक है। अब कृपा पात्रम, यूयम मम कृपा पात्रम, यूयम आया तो बहुवचन आना चाहिए, तुम सब हम्म, कृपा हम्म, पात्र आना चाहिए ना, या कि हम्म, कृपा पात्राणी आना चाहिए। तो पर वो इन्होंने नपुंसकलिंग एक वचन ही आएगा, ये नियम है यहाँ पर, ये नियम सिखा रहे हैं यहाँ पर। आगे बताया ना, हम्म, सप्त अत्र सप्त पात्राणी संति, है यहाँ पर सप्त पात्राणी आया है, क्यों? सप्त हाँ, यहाँ पात्रों के बहुवचन बारे आ में गया, बात हो रही है ना, उन्हीं के हम्म, बारे में बात हो रही है, क्या बात हो रही है वो नहीं है, ये उद्देश्य है, तो इसलिए हम्म, यहाँ पर ये आ गया। ठीक है। तो वैसे वैसे कोई और सेंटेंस बनाए जिसके अंदर पात्र वर्ड आए, तो वो कैसे बनेगा? देखो इधर देखो आप, ये छठा वाक्य देखो, त्वम धनानाम पात्रम आस्पदम स्थानम पदम भाजनम वा असि, तुम धन धन के पात्र हो, मतलब धन, तुम्हें धन मिलना चाहिए, धन के पात्र हो, हाँ, आस्पद हो, वो पद के पात्र के बदले आस्पद इत्यादि शब्द आगे। फिर आगे हाँ, पात्रेषु भाजनेषु व जलम वर्तते, पात्रों में या भाजनों में मतलब बर्तनों में जल है। अब हम्म, वहां पर नहीं आया क्योंकि उनके बारे में बात हो रही है, वो उद्देश्य है, तो वो जितने वचन है, जोन सा वचन है, जोन सा लिंग है, वो उसके रूप में प्रयोग हुआ। जब ये बीच में आ जाएंगे विधेय के रूप में तब आएगा। भवंता प्रमाणम संति, 9वें वाक्य में देखो, भवंता प्रमाणम संति, आप आप प्रमाण हो, आप आप प्रमाण प्रमाण है, हैं, नहीं तो इसमें प्रमाणा आना चाहिए ना, बहुवचन है तो, हम्म, हम्म, इस तरह से। तो आप ये अगले बार वाक्य भी करेंगे तो एक मतलब बार, इसमें है, इनका भी मीनिंग भी बदल जाएगा, है ना? ये नहीं हो नहीं गया ना? मीनिंग नहीं बदलेगा, हाँ नहीं, मीनिंग नहीं बदलेगा। जैसे पात्रेषु भोजनेषु, इसका मीनिंग और है, और त्वम धना नाम पात्रम, इसका हो गया कि तुम जैसे पात्र हो, उसके लायक नहीं, हो। पात्रों में जल है, पात्रों मतलब बर्तनों ओ, में जल है, वही है ना। और उसमें भी तुम उसके पात्र हो, तुम सम्मान के पात्र हो, धनों के सम्मान के पात्र पात्र हो, हो, धनों के हाँ, योग्य हो, धन पाने योग्य। पात्र मतलब बर्तन जिसमें चीज रखी जाती है, जिसको प्राप्त अच्छा, अच्छा, होती है। तो यहाँ भी धन तुम्हें मिलना चाहिए, तो उसी के पात्र हो ना, योग्यता के अर्थ अच्छा, में है। ठीक, तो वो अर्थ योग्यता के अर्थ घुमा में आ फिरा गया, के तो वही है। तो बस इसमें हम्म, अगर हम बीच में इसका प्रयोग करते हैं उसके विधेय के रूप में, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में, तो उसमें हम्म, आ जाएगा नपुंसकलिंग एक वचन में ही हमेशा प्रयोग होगा इनका। और ठीक, अगर हम इसका उद्देश्य इनको ही अगर हम सब्जेक्ट बना लेते हैं तो वहां फिर जो हमने प्रयोग करना है उसके रूप में प्रयोग होगा। ठीक है। ठीक है जी, ठीक है जी। चलो जी, नमस्ते ठीक है जी, चलो हो गया, जी। बस, हाँ जी। आप ठीक है, प्रश्न वो, देखते हैं, कर लेना ये शब्द रूप, ये सारे जो शब्द हाँ, हैं